गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास के 10th के बच्चों। तो आपके लिए क्लास 10th का मॉडल पेपर 3 आ गया है। इसके पहले 2 मॉडल पेपर बनाए गए, जिसमें पहले मॉडल पेपर में चैप्टर 1, 2, 3 था, दूसरे में 3 और 4 था, और इस मॉडल पेपर 3 में चैप्टर 5 और 6 के जो क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका प्रोज और सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन होंगे वह इन्हीं से आएंगे, और बाकी जो बहुत महत्वपूर्ण होंगे वह आए होंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते होंगे, पहला जो पार्ट होता है वह 20 नंबर का आता है। 20 एमसीक्यू रहते हैं, जिसमें पहले क्वेश्चन में क्या होता है, पैसेज को पढ़ना रहता है। पैसेज को पढ़ने के बाद में फिर आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ठीक है, 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। जैसे यहाँ कह रहा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, ये आपका इस तरह से यहाँ पे ABCD करके दिया गया है। इसमें से जो पढ़ के आप सही करेंगे। फिर यहाँ पे दिया गया है इस तरह से दिया गया है। ठीक है, फिर विच वर्ड ऑफ द पैसेज इस एंडलेस, मतलब इसका मतलब अपोजिट इसमें क्या होगा, ये दिया गया है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका उत्तर देंगे। उसके बाद 4 से 8 ग्रामर होता है। इसमें सही ऑप्शन चुनना है। चिल्ड्रेन अटेंड द प्रोग्राम, तो यहाँ हैड गॉन, विल गॉन, ये तीनों ऑप्शन ABC सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आए हुए थे, वही यहाँ पर दिए गए हैं। द थिंग्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबडी, किसी के द्वारा बनाई गई चीज़ों को क्या कहते हैं, तो इन्वेंशन कहते हैं, मतलब इन्वेंशन। ठीक है, इन्वेंशन कहते हैं। यहाँ रीअरेंज था, रीअरेंज करने के लिए है, तो यहाँ पे ही इच वो गलत है, ऑन इच गलत है, चर्च को गलत, ही गोज टू चर्च ऑन एवरी डे, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, तो यहाँ पे देखिए ARY इस सेंस भी है, यहाँ मिलिट्री का स्पेलिंग गलत है। टीचर अपॉइंटेड, पॉइंटेड के साथ में आउट का लगाते हैं प्रीपोजिशन यहाँ पे। इसके बाद 9 से 10 जो आपके रहेंगे, ये आपके प्रोज का पैसेज होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद अब 9वां और 10वां देंगे। यहाँ पे देखिए पैसेज दिया गया था, फिर यहाँ पे दिया गया नेटर डिसाइडेड टू कीप एन ऑर्डर, रखने का जो है करता है। नेटर वाज कहाँ से था, साउथर्न इराक से था। ठीक है, इराक के बाद ऑप्शन सही रहेगा। इसको पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर 11 से 13 आपके प्रोज से ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग की तो है कॉफ़ी है। ठीक है, वेयर डिड राजवी एंड प्रांजल स्टडी, कहाँ पढ़ते थे, दिल्ली में पढ़ते थे। ठीक है, व्हाट वर मिजबिल्स फेवरेट टॉय, मिजबिल का फेवरेट टॉय क्या था, तो मार्बल थे। ठीक है, फिर यहाँ पे स्टेक्ट या पोएम दिया गया है। पोएम से आप पढ़ करके 3 जो है 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे 5, 14 और 15। यहाँ आई कौन है, रेप्यूंजल वाले अमांडा वाले चैप्टर से, तो आई कौन है, आई है अमांडा। ठीक है, द वर्ड ट्रिंकल मतलब होता है शांत, यानी काम हो जाएगा। बात करें उसके बाद 16 से 20 जो आपके सप्लीमेंट्री से आएगा, 16 से 20। तो देखिए 16वां करा कि एब्राइट वाज बर्न इन, एब्राइट का जन्म कहाँ हुआ था, तो एब्राइट का जन्म हुआ था रीडिंग में। ठीक है, जो आपका रीडिंग था ना वहाँ पे। फिर अगला है कि हु आज मिसेज हॉल, कौन थी, तो मिसेज हॉल जो है कौन थी, हिज लैंड लेडी थी, हिज लैंड लेडी। वेयर डिड ही स्टे एपिंग में, वो कहाँ रुके थे, तो इन एन इन। उसके बाद 19 और 20 देखिए, क्या एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से गए थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ से गए थे। रिचर्ड एब्राइट वाज क्या थे, सिंगर मतलब साइंटिस्ट थे, क्या थे, साइंटिस्ट थे। पार्ट बी में आपका पहले आपका एक पैसेज आएगा रीडिंग सेक्शन में, जिसमें आपको पैसेज पढ़ने के बाद में 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। इस तरह से 4 क्वेश्चन होंगे, इनका आंसर आपको देना रहेगा। फिर बात करें राइटिंग सेक्शन में आपको एक लेटर या एप्लीकेशन में से कोई एक लिखना होगा। जैसे यहाँ लेटर लिखने के लिए है, यहाँ एप्लीकेशन लिखने के लिए है कि प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लाइब्रेरी का करना है। इन दोनों में से कोई एक लिखना होता है। फिर आपका रिपोर्ट आएगा और एक आर्टिकल आएगा, दोनों में से एक लिखना रहेगा। यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करना है, जिसमें आपके यहाँ पे हिंट दिए गए हैं, इसको शामिल करते हुए या आर्टिकल लिखे या विजिट टू जो को लेकर के इन टॉपिक के ये आपके दिए गए पॉइंट, इनको शामिल करके। तो या तो रिपोर्ट या तो आर्टिकल, 2 आते हैं, दोनों में से आपको एक लिखना रहता है, और ये आपका 6 नंबर का होता है। ठीक है, इसको ये दोनों आपके पिछले एग्जाम में आए हुए थे। अब यह बात करें ग्रामर सेक्शन में, तो ग्रामर सेक्शन में देखिए आपके 4 क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। पहला पैसिव आपका होता है नरेशन देखिए, क्या द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटीज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट, मतलब सिंपल सेंटेंस है, तो द टीचर हो जाएगा टोल्ड मी दैट। उसके बाद माई ड्यूटी वाज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स। ठीक है, फिर चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में दिया द किंग शॉट द लायन, तो ये आपका क्या कहते हैं, पास्ट इंडिफिनिट, द लायन वाज शॉट बाय द किंग। पंचुएट करना है, तो यहाँ पे राकेश का आर कैपिटल हो जाएगा, सेट टू श्याम का कैपिटल हो जाएगा, फिर यहाँ कामा, फिर आर कैपिटल कर देंगे, वी स्टिल अवे फ्रॉम द सिटी क्वेश्चन मार्क, कामा क्लोज कर देंगे।
ट्रांसलेशन आएगा 4 नंबर का। जैसे यहाँ दिया गया है, मेरे माता पिता के साथ लखनऊ जाना चाहता था, प्लेटफॉर्म पे खड़ी थी, तो इस तरह से आपके 4 नंबर के ट्रांसलेशन होंगे। अब देखिए लिटरेचर सेक्शन जो आप हम 5वें और 6वें चैप्टर से लिए गए हैं, जिसमें कह रहा कि इस तरह से पहले 4 क्वेश्चन में से 2 करना रहेगा। जैसे ए में से 2 रहेंगे, बी में 2 रहेंगे, दोनों में से एक करना रहेगा। कह रहा व्हाट गेम डिड मिजबिल इन्वेंट, मिजबिल ने कौन सा गेम इन्वेंट किया, या वेयर वर राजवी एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई, दोनों में से एक लिखना रहेगा। व्हाट डिड द वाटर लुक लाइक, या व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, इन दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर दोनों में से एक लिखना रहेगा। क्या डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑटर एंड द मैक्सवेल इन योर वर्ड्स, व्हाट आर द वेरियस लीजेंड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी, इन दोनों में से कोई एक लिखना रहेगा। इसके बाद बात करें कि 7वां क्वेश्चन, जिसमें आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा 40 वर्ड में। व्हाट शुड बी द टाइगर डू इन द फॉरेस्ट, या इसको आप नहीं देंगे बल्कि आप जो है 4 लाइन की पोएम, ठीक है, आपको कई बार बताया गया कि आप इस क्वेश्चन नहीं लिखेंगे बल्कि 4 लाइन की पोएम, आप 2 पोएम कम से कम याद करेंगे, 4 लाइन की 2 पोएम, और आप उसी को लिखेंगे। अब बात करें सेंट्रल आइडिया, 3 में से आपको लिखना रहेगा। सबसे बेटर होगा कि आप 1 से लेकर के 6 सेंट्रल आइडिया आप याद कर लीजिए, और 100% जो है उनमें से एक आपका आ जाएगा। यहाँ देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो, टाइगर इन द जू और फॉरेन ग्रीगरी आया हुआ है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन कह रहा कि इसमें से आपको 2 में से एक लिखने का शॉर्ट आंसर। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल, ये दिया है। हु आर द इम्पॉर्टेंट पीपल इन ए ब्राइट्स लाइफ एंड व्हाई, ये दिया हुआ है। अब बात करें लॉन्ग आंसर में 2 में से एक करना रहेगा। यहाँ दोनों कैरेक्टर दिए गए, ब्राइड का कैरेक्टर है और फिर ग्रिफिन का कैरेक्टर है। तो इस तरह से ये रहा आपका मॉडल पेपर 3। इसके बाद जो मॉडल पेपर 4 होगा आपका, उसमें आपके बच रहे हैं जो चैप्टर 7, 8 और 9, इन तीनों को शामिल किया जाएगा, इस पूरे चैप्टर से आएगा। उसके बाद फिर लास्ट में आपके जो मॉडल पेपर्स आएंगे वह ऑल पूरे सिलेबस से आएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चुन चुन के क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।